हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रायिकता का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक घटना है। पहला नंबर ऑप्शन, जिस घटना के अनेक परिणाम हो, जिस घटना के दो परिणाम हो, जिस घटना के केवल एक ही परिणाम हो, जिस घटना के कोई परिणाम नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर आंसर है कि जिस घटना का केवल एक ही परिणाम होता है उसी को हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो किसी घटना के प्रायिकता जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच की जो संख्या है वो किसी घटना की प्रायिकता होता है। अगर -1, -2, -3 इधर जितना भी माइनस है वो प्रायिकता नहीं होता है, या 1 के बाद 2, 3, 4 अगर रहता है या अनंत तक जितना भी हो सकता है वो इसका प्रायिकता नहीं होता है। जब भी होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वो डी नंबर है, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन कि जिस घटना की प्रायिकता नहीं है, तो नहीं -1 नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती है परस्पर क्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन है, संभव घटनाएं, अपवर्जीय घटनाएं, असंभव घटनाएं, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहते हैं अपवर्जीय घटनाएं। अगला क्वेश्चन है, निश्चित घटना क्या है। निश्चित घटना क्या है, तो जिस घटना का घटित होना निश्चित है, ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, घटना का घटित होना अनिश्चित नहीं, ये तो नहीं होगा। ए बी दोनों, ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, असंभव घटना है जिसकी घटित होना संभव है, जिसका घटित होना असंभव है। हाँ, बी नंबर ऑप्शन सही है। ए बी दोनों नहीं, क्योंकि वो संभव है, संभव तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, जो सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छाया निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। अब लाल रंग की रानी कहा है, लाल पान की रानी नहीं कहा है। अगर लाल पान की रानी कहता तो 1/52 इसका आंसर हो जाता, लेकिन ये हमसे पूछा है कि लाल रंग की रानी, तो लाल रंग 2 कार्ड में होता है, तो 2 कार्ड में होता है तो 2 रानी होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 52, काटिएगा तो 1/26 दूना 52, यानी इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा। कर घटना ई की प्रायिकता कहलाती है, तो इसे कहते हैं पूरक घटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता है। अब एक सिक्का को उछालेंगे तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो जीत कितना बार है, एक बार है, तो 1/2। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, तीन सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की क्या प्रायिकता होगा। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या स्थिति बन सकता है, पहले वो देखेंगे। पहला हो सकता है कि हेड 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 आ जाए, दूसरा हो सकता है कि टेल 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 आ जाए,
तीसरा हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए। चौथा हो सकता है कि हेड हेड टेल आ जाए। अगला हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए। टेल टेल हेड आ जाए। हेड टेल हेड आ जाए। टेल हेड टेल आ जाए। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 घटना हो सकता है। तो हमसे सवाल किया है कि 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की क्या प्रक्रिया है। अब 2 पट को हम देखेंगे तो एक यहाँ स्थिति बन रहा है, एक यहाँ स्थिति बन रहा है, और एक यहाँ स्थिति बन रहा है, और एक यहाँ मतलब एक साथ जो हो जाएगा यहाँ भी बन रहा है। तो टोटल कितनी स्थिति है, एक यहाँ हुआ, 2 3 4, यानी टोटल 4/8 काटिएगा तो 1 4, यानी 1/2। ये बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक